एग्जाम खत्म हुआ नहीं, एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा नहीं हुई, साइको नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 2025 के लिए एएलपी की नई वैकेंसी जारी हो रही। थोड़ा सा अपने आप में अटपटा है, लेकिन चलिए ठीक है, 2025 की वैकेंसी आ रही है तो आपको भी समझना चाहिए कि 2024 में भले ही आपका रिजल्ट नहीं फाइनल है, लेकिन 2025 का फॉर्म जरूर डाल देना चाहिए। बच्चों 2025 की जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आया करते थे ना पेपर कटिंग में, वैसे ही हमारे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है ये हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और आगे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट 10 इंडिकेटिव नोटिस, मतलब ये जो शुरुआती नोटिस की बात हो रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। टेंटेटिव ओपनिंग डेट, यानी जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे बच्चा, उस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट इन्होंने बता दिया कि फॉर्म आपसे कब से भरे जाएंगे, तो 10 अप्रैल से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। मतलब 10 अप्रैल का मतलब ये मान के चलो लगभग 15-16 दिन बचे हैं, है ना। और टेंटेटिव डेट जो क्लोजिंग है, एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है बच्चों, वो तुम्हारे पास 9 मई है। लगभग 1 महीने का आपको समय मिलेगा एप्लीकेशन को सबमिट करने का। बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम डेट का इन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन एज का जरूर खुलासा कर दिया कि एज क्या है। सबसे पहले तो देखो A1 मेडिकल होना चाहिए आप लोगों का, और टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो 9900 है। 9900 का मतलब लगभग ये हमारे पास 10,000 उसी तरह से वैकेंसी है। बच्चों अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज हमारे पास 18 से 30 साल दी गई है। तो जितने भी यूआर वाले कैंडिडेट वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से 30 के बीच है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एससी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, तो उसी तरीके से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी नीचे वाली जो बातें लिखी है वो ठीक उसी जैसी है जैसे हम लोग पहले चर्चा किया करते थे, है ना। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पहले वाली जैसी बातें है वही बातें लिखी, मतलब वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि क्या आप सब लोग एकदम रेडी हो, क्या आप सब लोग रेडी हो कि वापस से दोबारा से एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी नए कैंडिडेट है जिनके पास किसी भी तरह का आईटीआई का है, आईटीआई का मतलब डिप्लोमा वो है सर्टिफिकेट है, या फिर जिनके पास डिप्लोमा है, या फिर जिनके पास बीटेक है, वो सारे के सारे बच्चे जो है हमारे एएलपी के फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों इसमें कुछ स्पेशल ट्रेड ही ली जाती है, जैसे कि कोई मैकेनिकल से, कोई इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, सिविल वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इससे जो मिलती जुलती ट्रेड होती है, मिलती जुलती ब्रांच होते हैं, उससे रिलेटेड बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों ये मान के चलो कि जितने भी बच्चे एएलपी की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, फिर दूसरा हमारा सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 में हमारे जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो कहते हैं उसमें तुम्हारा मैथ आता है, इसके अलावा रीजनिंग आता है सीबीटी 1 में, रीजनिंग के अलावा जो है आपका साइंस आता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये हमारे सब्जेक्ट आते हैं मेन सीबीटी 1 में। बच्चों सीबीटी 1 जो होगा वो तुम्हारे 60 मिनट का होगा, और इसी 60 मिनट में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने होंगे, 75 क्वेश्चन हमारे सीबीटी 1 में आपको करने होंगे। फिर जब आप सीबीटी 1 क्रॉस कर लेते हो तो आपका कौन सा एग्जाम होता है, सीबीटी 2 होता है। बच्चों सीबीटी 2 में दो चीजें होंगी, एक तो हमारा पार्ट ए का सिलेबस होगा और दूसरा तुम्हारा पार्ट बी का सिलेबस होगा। और जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो जाता है, पार्ट ए में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, बेसिक साइंस आता है। पार्ट बी की बात करते हैं बच्चों, तो पार्ट बी में हमारा ट्रेड भी पूछा जाता है। थोड़ा बहुत इसमें जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेन आपका ये है। इसके बाद साइको होता है, और मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट ए पार्ट बी है, इन सबको मिलाकर ही आप कह सकते हो फिर एएलपी का एग्जाम फाइनल होता है, साइको भी बाद में देना पड़ता है। तो जितने भी बच्चे नए हैं और ये चाहते हैं कि नहीं मुझे सर एएलपी का एग्जाम की तैयारी अभी से करनी है, तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसमें एएलपी का फाउंडेशन बैच, वो भी न्यू फाउंडेशन बैच जो हमारा 2025 के लिए वैकेंसी के लिए बनाया गया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 599 में पड़ेगा, जिसमें सीबीटी 1 के कंप्लीट सब्जेक्ट और सीबीटी 2 के कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी एकदम बेहतरीन से। हम आपको बता दें इस बार टेक्नीशियन के थर्ड में 18 जोन में से 7 जोन के टॉपर पाठशाला रेलवे ने दिए। तो जो नई वैकेंसी आने वाली है, इस नई वैकेंसी में भी सबसे ज्यादा टॉपर हमारे पास ही होंगे। बच्चों इसके अलावा जो भी बच्चे किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो वो सपोर्ट टीम में भी फोन कर सकते हैं, और सपोर्ट टीम का जो नंबर है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा। ओके चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ लेकिन ये वैकेंसी 10,000 वैकेंसी हमारे लिए बहुत कम है। फाइनल नोटिफिकेशन आउट होने दीजिए, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पहले 5,196 वैकेंसी का नोटिस आया था, फिर 18,799 हो रही थी। तो हम लोग करना क्या है, 10,000 है, एक बार नोटिफिकेशन आउट होने दीजिए पूरी, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत प्रेशर बनाएंगे, और प्रेशर बनाने के बाद इस वैकेंसी को इंक्रीज करने की मांग भी कर सकते हैं। यानी ये वैकेंसी आगे चल के इंक्रीज भी हो रही है डेफिनेटली। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जीडीसी के जो एग्जाम हुए थे उसमें नकल पकड़ी गई थी, और नकल पकड़े जाने की वजह से